ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणम्। संत शिरोमणि मूकमाटी महाकाव्य सृजेता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के पवित्र, दिव्य और भव्य जीवन काल के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य इन नैनों को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये नैना अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। हम जीवन के एक एक क्षण को आनंद के साथ मना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उनके जीवन से जुड़ी हजारों हजारों स्मृतियां हैं। हम अपने हृदय पटल पर उन स्मृतियों को अंकित कर सदा उनके ही गुणगान गाएंगे। भगवान समंतभद्र देव ने पंक्तियां लिखी कि गुणस्तोकम सदुल्लंघ तत्वहुत कथा स्तुति, कि जब गुण स्तोकम अर्थात थोड़े से गुण हो और कोई उन्हें बड़ा चढ़ाकर कहता हो तो उसका नाम स्तुति है। लेकिन हे गुरुदेव, आपके तो गुण ही इतने हैं कि सारे बन की कलम बना दूं, धरती सारी कागज बनाऊं, सर्व समुंदर स्याही घोलूं और पूर्ण गुणों को कैसे बोलूं। आपके जीवन के एक एक पहलू को जिस एंगल से छूते हैं, वहां से एक नई व्याख्यान माला शुरू हो जाती है और जीवन जीवन पर्यंत तक उसे बोलने के बाद भी वो पूर्ण नहीं होती। कि गुरु का गौरव इतना विशाल है कि उन्होंने जैसा जीवन जिया उसके लिए बस एक ही पंक्ति काफी है कि बंधन पंचम काल है, वरना गुरु महान, और पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। कि तो पंचम काल की बलिहारी है कि वज्र वृषभ नाराज सेनन का अभाव था, अन्यथा उनकी साधना ने, उनकी चर्या ने, उनके चारित्र ने इस संसार को भगवान महावीर की याद दिला दी, भगवान कुंद की याद दिला दी, भगवान वीरसेन को जीवंत कर दिया। और ऐसा लगा इस सृष्टि को कि मानो जिन शासन एक सर्वोच्च स्थिति पर जाकर पहुंच गया है। ऐसे वे गुरुदेव, उनके चरणों की धूली हम सबके माथे की शोभा बढ़ाती रही है और जीवन के अंत तक उन क्षणों को स्मरण कर हम अपने जीवन को और सुंदर बनाकर उनके चरणों में ही समर्पित करेंगे। और जैसा कि उन्होंने आदेश, आज्ञा और संदेश दिया है कि हम आगे आगे जा रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे चले आना। तो जहाँ वे गए हैं उसी दिशा की ओर हम सबको भी जाना है। जो उनका लक्ष्य था वही हमें पाना है। आइए उस विराट संत की यात्रा प्रारंभ होती है श्रीमती माँ के आंगन से। कि माँ श्रीमती एक अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व की धारणी एक महिला, एक महामाँ, एक महामना, एक तेजस्विनी स्त्री, एक दृढ़ संकल्प को धारण करने वाली महान माँ है। एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके संकल्पों ने इस सृष्टि को एक तीर्थंकर के समान बालक को प्रदान किया। भक्तामर स्तोत्र राज की वो पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमें कभी भी कहीं भी मरुदेवी माँ की याद नहीं आती। उन पंक्तियों को पढ़ते ही हमको श्रीमती माँ की याद आती है कि हे माँ, क्या अलौकिक वैभव आपका रहा होगा।
वो क्या अलौकिक आपकी भावनाएं थीं कि सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती, सौ सौ ठौर और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। कि हे भगवान, हजारों हजारों स्त्रियों ने, असंख्यों स्त्रियों ने, अरे अनंतों स्त्रियों ने अनंतों पुत्रों को अनंतों बार जन्मा है, लेकिन एक भी पुत्र आपके सरीखा नहीं हुआ। मैं उससे भी बढ़कर आज कहता हूं कि एक एक स्त्री ने अपने गर्भ से ना जाने कितनी संतानों को जन्म दिया होगा, लेकिन श्रीमंती माँ इस सृष्टि की ऐसी अलौकिक माँ है कि जिनके गर्भ से जो संतान जन्मी वो मोक्ष मार्ग पर चली गई। अरे तीर्थंकर की माँ को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो इनकी माँ को मिला। तीर्थंकर की माँ तो एक को ही जन्म देती है, वो मोक्ष मार्ग का नेता बनता है। इस माँ के गर्भ ने जितनी संतानें जन्मी वे सब मोक्ष मार्गी तो बनी बनी, एक संतान उनमें से ऐसी अलौकिक प्रतिभा की धारी बनी जिसने जिन शासन का दिव्य रथ अपने कांधों पर संभाला और उसे 57 वर्षों से जिन शासन की महान ध्वजा को यूं फहराया, यूं बढ़ाया कि अब हजारों हजारों साल तक ये जिन शासन उनके नाम की गौरव गाथा गाएगा। और उसी माँ के उसी गर्भ का एक और नन्हा बालक आगे वह भी जिन शासन का दिव्य शूर संवाहक बन गया। जो सौभाग्य तीर्थंकर की माँ को नहीं मिला वो सौभाग्य श्रीमंती माँ को मिल गया कि एक ही गर्भ से जन्म लिए दो बालक कभी तीर्थंकर नहीं बन सकते। ये ध्यान रखना कि एक ही गर्भ से जन्मे दो बालक तीर्थंकर नहीं होते। एक के सामने दूसरा कोई तीर्थंकर नहीं होता, और जिस गर्भ से तीर्थंकर का जन्म होता है उस गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं होता। अब ध्यान से, लेकिन श्रीमंती माँ के गर्भ से जन्मे वे महान बालक पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बने, तो पूज्यवर आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज बने। गौरव किन किन के गाने हैं आज? अब हम गौरव गाते हैं उस सदलगा की भूमि का। देखो, दक्षिण भारत है, क्या कह रहे हैं? स्वप्न कह रहे हैं कि जब धर्म लुप्त हो जाएगा उत्तर में, तब धर्म को फिर से उत्पन्न करने वाला, पुनर्जागरण देने वाला कोई जन्म लेगा। कहाँ लेगा? दक्षिण भारत में। जब यहाँ धर्म धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा, तब वहाँ धर्म वृद्धि को प्राप्त होगा। और भद्रबाहु महाराज ने जहाँ साधना की है वो ऐसी साधना स्थली सारे संसार के कल्याण का कारण बन गई कि वो दक्षिण भारत जहाँ 12,000 साधु एक साथ विचरण करते होंगे, तो सदलगा उस समय भली अस्तित्व में नाम ना रहा होगा, लेकिन वहाँ उनका सत्संग, उनके पैरों की धूल जरूर मिली होगी। तो कर्नाटक राज्य का वो अलौकिक अप्रमेय स्थान बेलगांव जिला का वो सदलगा ग्राम, जहाँ इस सृष्टि के महान शूर ने चंद्रमा के रूप में अपना नया जीवन प्रारंभ किया। आप सब अलौकिक उस वैभव को देखो। एक ही भूमि कितनी सूर्य जन्मेगी, एक ही रात्रि कितनी चंद्रमा जन्मेगी, लेकिन उस एक भूमि सदलगा ने मुनि मल्ली सागर दिए, तो आचार्य विद्यासागर, आचार्य समय सागर, पूज्यवर योग सागर, पूज्यवर उत्कृष्ट सागर, नियम सागर और आरिका समयमती, आरिका प्रवचनमती, आरिका नियममती, ऐसे अलौकिक विभूतियों को जन्म दिया। तो ऐसी वह पवित्र भूमि युगों युगों तक संसार में यश गौरव को प्राप्त होती रहेगी। अब गौरव किसका गाना है? अब गौरव गाएंगे हम अष्टगे परिवार का। एक छोटा सा गांव है उस कर्नाटक प्रांत में जिसका नाम है अष्ट।
उस अष्टगे नाम के ग्राम से आने के कारण इनके परिवार को अष्टगे ऐसा शब्द प्राप्त हुआ। और ये सारा का सारा परिवार ऐसा जिन शासन को समर्पित मिला कि पारस सरल अप्पा जी जो आचार्य भगवंत के दादाजी, और काशी देवी जी जो आचार्य भगवंत की दादी माँ, इन संस्कारों के बीज से उन्होंने पल्लवित किया अपनी उन संतानों को जिनमें एक उत्कृष्ट संतान धर्मनिष्ठ चारित्रवान गृहस्थों से मोक्ष मार्ग फलीभूत होता है। ऐसे वे मल्लप्पा जी, उन मल्लप्पा जी के गुण और यशगान को निरंतर हमें गाना है, क्योंकि हमेशा ये पंक्ति याद होनी चाहिए कि राम राम यह जग कहे, दशरथ कहे न कोई। और क्या कहा आगे कि राम राम सब कहे लेकिन दशरथ कहे न कोई, और जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि राम जप होए। मतलब एक बार यदि कोई अपने मुख से दशरथ कहता है तो 1 करोड़ राम की जाप का फल मिलता है। ऐसे ही यदि 1 करोड़ बार आप आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का नाम जपते हो और 1 बार आप मल्ली सागर महाराज का नाम जपोगे तो 1 करोड़ और 1 दोनों बराबर होंगे। क्योंकि ये सुनिए महिमा किसकी है, महिमा अलौकिक है। सुनो, ये आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तो स्वयं मुनि बने लेकिन कोई ग्रस्त जीवन का निर्वाह नहीं किया, लेकिन मल्ली सागर जी महाराज तो वे अलौकिक विभूति हैं जिन्होंने भगवान के मुख से कहे दोनों धर्मों का निर्दोष रीति से अलौकिक पालन किया। क्या इन्होंने ग्रस्त धर्म का पालन नहीं किया, ये तो गृहस्थी को जवानी में छोड़कर मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन का निर्दोष निर्वाहन किया और संतानों को संस्कार की मूर्ति बनाकर जिन शासन की गौरव पताका फहराई और अंत में स्वयं जैनेश्वरी दिगंबरी पवित्र दीक्षा धारण करके भव सागर से पार होने की नौका में जाकर बैठ गए। इसलिए गुण किसके गाने हैं, उन भाई बहनों के। क्या है वो भाई बहन? अरे देखो, आपको सौभाग्य महसूस होता है जब हमारे घर का कोई किसी योग्य स्थान पर पहुंच जाता है। अरे कोई किसी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाए, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से बहुत धन संपन्न हो जाए, कोई व्यक्ति बड़ा दानवीर हो जाए, कोई व्यक्ति त्यागी व्रती विद्वान हो जाए, कोई व्यक्ति यदि निकलकर कहीं संन्यास को धारण कर ले, लेकिन दुर्लभतम है वो भाई बहन जो उस परिवेश में पले जिस परिवेश में इस धरती के भगवान महान तीर्थंकर समान पुण्य की धारा साधु भगवंत जन्मे और पले। धन्य धन्य हैं वो भाई बहन, उनको याद करो, स्मरण करो और उनको याद कर करके अपने जीवन को अलौकिक आनंद से भरो कि कितने सौभाग्यशाली होंगे। वे तो क्षण क्षण याद करते होंगे वो बचपन की यादें, वो साथ खेलना, वो उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, क्या अलौकिक सौंदर्य है जीवन का। अब हम चलते हैं धन्य धन्य उस रात की ओर। क्या है वो रात? तो उसकी भी कोई एक अलौकिक बात है। हाँ, वो अलौकिक रात है तो उसकी भी अलौकिक बात है। एक एक दिन एक एक क्षण गुरु महाराज के जीवन का ऐसा अलौकिक प्रकाश देने वाला है कि जिसका कोई अंत नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हजारों हजारों जिह्वाएं मिलकर दिन रात गुणगान गाएंगी और हजारों हजारों सागरों तक भी गाती जाएंगी तो भी गुरु महाराज के जीवन की महिमा वे पूरी नहीं गा पाएंगे। तो हम चलते हैं उस रात्रि की ओर। कौन सी है वो रात्रि? वो रात्रि है आश्विन शुक्ला पूर्णिमा, जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा सन 1946 10 अक्टूबर को एक
भारत देश के जन्म लिए हुए तत्कालीन संपूर्ण मानवों के महान पुण्य का कोई योग आया, तब क्या हुआ? तब वहां कोई अतिशय घटित हुआ कि इस भारत वसुंधरा के दक्षिण श्रेणी के कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा के चिक्कोड़ी में मल्लप्पा जी के आंगन में श्रीमंती माँ के पवित्र गर्भ से, उधर से एक दिव्य अलौकिक चंद्रमा ने विश्व शूर बनने के लिए इस धरती पर अपना पहला कदम रखा। उनका जन्म इस सृष्टि के महानतम पुण्य के योग से हुआ कि हम सबका सौभाग्य रहा जो हम गुरुवर के युग में जन्मे, और इस युग का सौभाग्य रहा गुरुवर इस युग में जन्मे। अरे इन सब पुण्यशाली जीवों के महानतम पुण्य का कोई योग आया था कि इन सबका महान पुण्य कह रहा था। क्या कह रहा था? सुनो कि सुर नाम भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा। अरे खो स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। और इस सदी के ये पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। एक देवता क्या हुआ? अरे स्वर्गों में चर्चा चल रही थी, क्या हो गया? अरे स्वर्गों में भगवान कुंद देव अपनी समाधि पूर्ण करके पधारे हैं। सारे देवगण हर्ष उल्लास के साथ वहां उपस्थित हुए, देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, संसार को आध्यात्म से शून्य करके कोई अलौकिक पुरुष यहाँ पधारा है। उनके दिव्य दर्शन को सारे देवता आए। जब चर्चा वहाँ चली तो समय सार चल रहा है, तो कभी नियम सार, तो कभी प्रवचन सार, तो कभी अष्टपाहुर, तो कभी रयन सार, तो कभी वार्षानुपेक्षा, सब चल रहा है। इसी बीच एक देव बड़ी गंभीरता से सुन रहा है कि महाराज चल क्या रहा है यहाँ। हाँ, उसके मन में विचार आता है कि भगवान आप तो दिव्य धरा को छोड़कर चले आए हो, उसे आध्यात्म से शून्य कर दिया, अब वो पुनः अध्यात्म का उदय कब होगा? अरे इस भारत वसुंधरा जो अध्यात्म की जननी है, यहाँ जन्म लेने वाले राजा महाराजा तक संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करके यूं तृणवत छोड़कर आध्यात्म में लीन हो जाते हैं। ये उस पवित्र भूमि को आप यूं ही छोड़कर क्यों चले आए? तो भगवान कुंद देव की जो आत्मा देव बनकर वहां विराजी थी, वो कहती है तुम विकल्प मत करो, तुम्हारी आयु मात्र 2000 वर्ष 2000 साल मात्र शेष है। तुम यहाँ से आयु पूर्ण करके धरती पर जाकर पुनः कुंद के दिव्य शासन को, भगवान महावीर के शासन को जीवंत करना। और वही देवता वहां से च्युत होकर आयु को पूर्ण करके भगवान श्रीमंती माँ के गर्भ में आया। ऐसे ही नहीं आया, श्रीमंती माँ ने बड़े पुरुषार्थ से उसे गर्भ में बुलाया। कैसे बुलाया? कि जब उनकी पहली संतान महावीर जी हुए तो बड़ी बाधाओं का, कष्ट का सामना माँ को करना पड़ा, और बीच में एक संतान का देहावसान भी उनको देखना पड़ा। तो उन्हें लगा ये संतान जो मेरे गर्भ में, अब कोई संतान आए तो उसे अनिष्ट का सामना ना करना पड़े, इसलिए वे पास में ही अक्की वाट नाम की जगह पर पूज्यवर भट्टारक, निर्ग्रंथ भट्टारक, जो समय निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में भट्टारक महाराज रहते थे, ऐसे निर्ग्रंथ भट्टारक विद्यासागर नाम के महाराज की समाधि पर वे रोज जाती, वो अष्टमी और चतुर्दशी को जाती और वहां संकल्प करती कि अब जो मेरे गर्भ में आए, हे प्रभु उसका जीवन सुरक्षित हो और वो जिन शासन को सुरक्षित करे।
उन्होंने भावनाएं भाई, उन्होंने संकल्प किए कि हे प्रभु, अब इस गर्भ में जो संतान आए वो मोक्ष मार्ग का उद्योतक बने, मोक्ष मार्ग का प्रकाशक बने। और इस भावनाओं के साथ उनके जब गर्भ में शिशु आया तो उन्हें ऐसा लगा कि एक रात्रि को वे शांति के साथ लेटी हुई हैं और उन्हें महसूस हो रहा है जैसे कोई चक्र मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अरे ये क्या हुआ? और उन्होंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। फिर वो सो गई। जैसे सोई तो सुबह सुबह उनके सामने एक चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, एक तीर्थंकर भगवान और उनके पीछे दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज चले आ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में क्या बात है। देखो ये दुर्लभ कौन प्राणी है। ये पूजा जी कह रही है मेरा मायका अक्की बाट है और मेरी ससुराल सद लगा है। बहुत सुंदर। और विद्या जी हैं, ये कह रही है मेरा मायका भी अक्की बाट है। देखो हम सब इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अक्की बाट में मेरा मायका है वो कह रही हैं पूजा जी हैं। और शायद ये पूजा जी बड़गांव कर हैं शायद, तो वो कह रही हैं कि हमारी मायका कहाँ है? अक्की बाट में है और ससुराल सदलगा में। धन्य धन्य आप और आपका पुण्य। हम सब आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। हाँ आगे चलते हैं। तो वे उस स्थान, जैसे ही सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त का समय आया और उनकी आंखों के सामने अर्थात स्वप्न में तीर्थंकर भगवान आए और तीर्थंकर भगवान के साथ दो दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हैं। वे उनका पड़गाहन करती हैं, आहार कराती हैं और आहार करके वे मुनि महाराज अंतर्धान हो गए। आंखें खुली और उन्होंने देखा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्या हो गया? अरे उनके गर्भ में तीर्थंकर के समान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पधार चुके हैं। वे कौन हैं? वे संसार का कल्याण करने वाले। अरे पीछे पीछे दो मुनिराज भी तो थे। हाँ वे दोनों योग सागर जी और समय सागर जी हैं। क्यों? अरे कोई कहेगा उत्कृष्ट सागर जी क्यों नहीं आए सपने में? उत्कृष्ट सागर जी तो महावीर भैया का जन्म तो पहले ही हो चुका था, इसलिए वे स्वप्न में नहीं दिखे। और यहाँ उनका स्वप्न 9 माह तक विशुद्धि के साथ अष्टमी चतुर्दशी पर तीर्थों की वंदना करने जाना और बार बार ये भावना भाना कि हे भगवान, मैं तो बचपन से यही भावना भाती थी कि मैं आरिका पद को प्राप्त करूं, मैं मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूं, लेकिन क्या करूं? इस कर्म का उदय तो देखो कि मैं वो नहीं प्राप्त कर पाई। बस अब एक प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस गर्भ में जो आए वो इस सृष्टि पर मोक्ष मार्ग का उद्योतन करने वाला हो, वो संताने मोक्ष मार्ग पर चलकर सबका मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावनाओं से भरकर उस मां ने उस दिव्य आत्मा को अपने गर्भ में आमंत्रित किया और जब वो आए तो उन्होंने प्रति समय प्रति क्षण जागरूकता के साथ उन संतानों का पालन किया। गर्भ में वह दिव्य विभूति विराज रही है और मां निरंतर विशुद्ध परिणामों के साथ आराधना में लगी हुई है। जिनेंद्र भगवान की जिन सहस्रनाम आदि की आराधना करते करते 9 माह व्यतीत होते हैं और शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को 11:30 पर रात्रि में सूर्य का उदय होता है, जो विश्व सूर्य बनने वाले हैं। और उनको नाम क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है विद्याधर। यहां से शुरू होती है यात्रा, विद्याधर से विद्यासागर। और वे विद्याधर क्योंकि विद्याओं को धारण करने वाले जो विद्यासागर महाराज की समाधि से उनका कनेक्शन था, इसलिए इनका नाम विद्याधर मिला। अन्यथा घर का माहौल तो तीर्थंकरों के नाम वाला था। पहले भाई का नाम महावीर और फिर विद्याधर, और विद्याधर के बाद आए उनका नाम हुआ अनंतनाथ, जो आगे चलकर बने योग सागर जी, और उसके बाद आए शांतिनाथ,
जो आगे चलकर बने समय सागर जी। ऐसे भी परिवार हाँ आज भी वर्तमान में दक्षिण भारत में और झारखंड बिहार में आज भी ऐसे नाम रखने की परंपरा विद्यमान है। झारखंड में जो शराफ नाम की जाति है वहां पर तो गोत्र इसी प्रकार के होते हैं और बच्चों के नाम के साथ उनके नाम के साथ आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ आदि के नाम चलते हैं। वर्धमान आदि के नाम आज भी वहां उपलब्ध हैं। तो ऐसी अलौकिक विभूतियां उनके घर में उत्पन्न हुई। बचपन का दृश्य, धीरे धीरे संतान बड़ी होती जा रही हैं। माँ उपकृत है, धन्य धन्य है, और उस माँ के गर्भ से जो अलौकिक विभूति उत्पन्न हुई है तो क्या होता है, जो पुण्यशाली पुरुष जन्म लेता है तो उसके प्रति संसार का आकर्षण कुछ विशेष होता है, क्योंकि सुभग नाम कर्म का तीव्र उदय है। तो क्या होगा, जो देखेगा वो उन्हें प्रेम करेगा, जो देखेगा उसका चित्र आकर्षित होगा, उनके चित्त को लुभाना पना आएगा। बचपन से ही ऐसा सुंदर स्वरूप उन्होंने पाया, इसलिए उनके नाम पड़े गिनी, तोता, मरी। ये सब क्या है, पक्षियों के नाम हैं, ये सब उनके नाम रखे गए। खेलते खेलते बालक 3 वर्ष का हुआ और 3 वर्ष में, लगभग 3 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ श्रवण बेल गोला की वंदना की और भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की दिव्य प्रतिमा देखकर मानो बालक ने संकल्प ले लिया कि अब जीवन आपके समान ही व्यतीत होगा। इस संकल्पों की बात कि संकल्प से सिद्धियां होनी है, तो उन्होंने संकल्प धारण किया कि यही विराट स्वरूप अब मेरा स्वरूप होगा। यात्रा आगे बढ़ती गई और एक दिन नगर में मुनि महाराज पधारे। मुनिराज का नाम था महाबल सागर जी। अब महाबल मुनिराज जो थे, वे महाबल मुनिराज अपने आप में महान बल को धारी और ध्यान में लीन रहते थे। वे तो ध्यान में यहाँ बैठे थे और वहाँ गिल्ली डंडा खेलते हुए विद्याधर आदि के जो मित्र गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उनकी गिल्ली जाकर महाराज की पीठ के पीछे गिरी। अब सब लोग भाग गए, बचे विद्याधर। अब विद्याधर क्या करें, विद्याधर ने सोचा आज तो गया, कहाँ गया पता नहीं क्या होगा। और जाकर जैसे ही गुफा में गए तो पहला दर्शन पाकर मुनि का ऐसा हर्ष भया है, लागो मानो मेरा दिव्य स्वरूप ही इनके तन झलका है। जैसे उन्होंने उनके दर्शन किए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ। और देखकर शांत हो गए, गिल्ली तो भूल गए और मुनि महाराज की बातों में व्यस्त हो गए। मुनि महाराज पूछते नाम, विद्याधर। कहाँ रहते हो? 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारे घर पहुंच जाएंगे। अरे ये भी कोई पता होता है? हाँ, हमारी माँ ने कहा था कि जब घर से मंदिर जाओ नमोकार पढ़ते पढ़ते जाना। तो मैं नमोकार पढ़ते पढ़ते आता हूँ तो 27 बार नमोकार पढ़ने में हमारे घर पहुँच जाते हैं। ये संस्कार, हाँ, बचपन में जो संस्कार आरोपित किया जाता है वो जीवन भर चलता है। और अब क्या करना, हाँ, अच्छी तरह आपको क्या आता है? हमको नमोकार आता है। और क्या आता है? तीनों काल की 24 के नाम आते हैं। और क्या आता है? बस अब कुछ नहीं आता। तो क्या करना, सुनो, भक्तामर स्त्रोत को याद करो। ठीक महाराज, माँ से बोल देंगे। हाँ, माँ से बोल दिया और 2, 3, 4 दिन में ही पूरा भक्तामर याद करके आ गए। अरे तुम प्रज्ञावंत निकले, ये तो अतिशय बुद्धि का धारी बालक है। 3, 4, 7 दिन सप्ताह भर में पूरा वक्तामर स्त्रोत इसको याद हो गया। ऐसा करो, अब तुम तत्वार्थ सूत्र और सहस्त्र नाम इन दोनों को भी याद करो। ठीक है महाराज। और उस वर्ष महाराज का चातुर्मास उस नगर में हुआ और उस छोटे से 9-10 वर्ष के बालक ने सब कुछ याद कर लिया। इतनी छोटी उम्र में सहस्त्र नाम याद हो गया, तत्वार्थ सूत्र याद, तत्व वक्तामर स्त्रोत याद हो गया। यात्रा आगे बढ़ती गई। एक दिन कहीं से समाचार मिला, 1955, लगभग 11 वर्ष की उम्र इनकी हो गई। और एक दिन समाचार चारों तरफ फैला कि समडोली ग्राम में
इस युग के प्रथम श्रमण 20वीं सदी के आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज पधारे हैं। तो सारे के सारे हृदय में भावनाएं तो थीं मुनि दर्शन की। मुनि मिलते ही कहाँ, ते गुरु मेरे उर बसो, ये पंक्तियां गा गा के जीवन व्यतीत करे थे। मुनि दिखते कहाँ थे? वो चारे चक्रवर्ती महाराज की कृपा है सो आज चारों ओर श्रमणों का समूह दिखाई दे रहा है। और हम बुंदेलखंड वालों का दिव्य अतिशय जन्मों जन्मों का महान पुण्य है कि वो उनकी एक साधना उत्तर दक्षिण की साधना आज उत्तर भारत में फल रही है। तो वे महान योगी की दर्शन के लिए सारा परिवार गया और वहां पर उन महाराज ने उपदेश दिया। क्या उपदेश था पता नहीं, लेकिन उसमें से उन्होंने एक कहानी सुनाई मेंढक की। और एक मेंढक सर्प के मुख में प्रवेश कर रहा है, ऐसा कोई प्रसंग उन्होंने रखा। और वो प्रसंग सुनकर इनके मन में वैराग्य उमड़ पड़ा। ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव के वैराग्य का कारण था। उन्होंने उनके मुख से सुना और सुनकर इनके उर में वैराग्य के बीज पड़ गए। सन 55 समडोली में शांति सागर आचार्य मिले और तभी आपके मन में पीलू विरागता के बीज पड़े और उनको भजन को सुनकर इनके वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। और उस दिन संकल्प ले लिया, यही मुद्रा, ये जिन मुद्रा ही मेरी वास्तविक मुद्रा, यही मेरा स्वरूप है। अब बस घर रुचना बंद हो गया। मुनि महाराज नेमी सागर जी वहाँ पधारे। उनकी संलेखना बोर गांव में वो थे, बोर गांव में उनकी संलेखना समाधि में गए, बराबर उनकी चर्या कराना, उनकी संलेखना समाधि में पूरा सहयोग किया। और जो समाधि का पुण्य है वैसा पुण्य इस धरती पर कुछ नहीं होता। साधु समाधि का पुण्य इतना विशेष है कि उससे सब कुछ यहाँ प्राप्त होगा। और यशक कीर्ति तो ऐसी मिलेगी जिसे वो जीवन में कभी अपने पास रख ही नहीं पाएगा। ऐसा विराट पुण्यशाली पुण्य उन्होंने इकट्ठा किया उस लेखना समाधि से। अपने मित्र जिनप्पा, जो बाद में भट्टारक जिनसेन नाम से बने, और उनके एक मित्र मारुति, जो अभी वर्तमान में ब्रह्मचारी हैं, जन्म से अजैन हैं, लेकिन जब गुरु महाराज ने दीक्षा ली तो उनकी दीक्षा के बाद दर्शन करने आए और संकल्प ले लिया कि आपके समान तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम आपकी स्मृतियों के साथ जीवन निभाऊंगा, अब मैं विवाह नहीं रचाऊंगा। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ऐसे भी जिनप्पा और मित्र मारुति, इनके साथ बैठकर बातें करना, जीवन की प्लानिंग करना। लोग यहाँ वहाँ की अटकलें करते हैं, यहाँ वहाँ की प्लानिंग करते हैं और शरारतें करते हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अपन को कैसे कैसे आगे बढ़कर मुनि बनना है, और आगे आगे मार्ग बढ़ता चला जाता है। बचपन में जब ये सब छोटे छोटे थे, 8 वर्ष के 9 वर्ष के रहे होंगे, तब इनके नगर में आचार्य देशभूषण महाराज पधारे थे। और उनके निमित्त से इनका यज्ञोपवीत संस्कार, मौजी बंधन जिसको कहते हैं, मौजी बंधन संस्कार हुआ था। और उनकी स्मृति हो आई कि अरे वही तो अपन सबके गुरु हैं, उन्हीं से तो व्रत मिले थे, तो क्या करना, चलो उनके चरणों में चलते हैं। और प्लानिंग यहाँ पर सेट हो गई और यहाँ से सीधे जयपुर भागने की प्लानिंग बनाई। अभी किसी को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो किसी को कुछ नहीं बताकर और यहाँ से भागने का मानस तैयार हुआ। जिनप्पा, मारुति और तीनों ने मिलकर कुछ कुछ पैसे जुटाए। मारुति ने उनमें सबसे ज़्यादा पैसे दिए। किसी कारण से जिनप्पा नहीं आ पाए और विद्याधर ने कहा देखो तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलता हूँ। और वे वहाँ से जयपुर आ गए। और जयपुर में जो खानिया जी, राणा जी की नसिया है, जिसे खानिया जी कहते हैं, वर्तमान में जिसका नाम चूलगिरी पहाड़ है पूरा। उस समय चूलगिरी इतना कुछ विकसित नहीं था, मात्र अस्तित्व में आया था।
तो नीचे महाराज रहते थे, कभी ऊपर भी पहाड़ पर साधना के निमित्त अधिक उपस्थित होते थे। तो गुरु महाराज वहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में पहली बार घर छोड़कर जब भागे, तो एक युवक, एक विद्याधर वहाँ गए और महाराज के सामने उन्होंने निवेदन किया, महाराज हम घर छोड़कर आए हैं, चाहते हैं आप व्रत दो और हमारी शिक्षा दीक्षा आपके चरणों में हो। अब देशभूषण महाराज परेशान कि कर्नाटक से आया है, कैसे संदेश भेजें, न माता पिता की कोई सूचना न कुछ। चलो ऐसा करो, अब तुम रहो यहाँ। 7-8 दिन उनको वहाँ रखा, कोई व्रत नहीं दिया। जब उनका सेवा भाव निष्ठा भाव देखा, कहते हैं कि ऐसी सेवा करनी पड़ती थी। उस समय कोई और नहीं होता था संगों में, तो पहले तो मुनि महाराजों के कमंडल भरना, उनके पूरा कमरे को साफ करना, प्यान आदि को लगाना, व्यवस्थित पाटे आदि करना, शास्त्रों को रखना, फिर उनको स्वाध्याय में बैठना, फिर उसके बाद आहार की व्यवस्थाएं देखना। आहार जब पूरे महाराजों के संग के आहार हो जाएं, तब ब्रह्मचारी जी के आहार होते थे। उज्ज्वल मणिपुंग सुधासागर जी महाराज कहते हैं, ये तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा है, सो वर्तमान के ब्रह्मचारियों को लोग महाराजों की तरह पूछ रहे हैं, वरना ये स्थितियां थी। ऐसी सेवा जब उनकी देखी, ऐसी निष्ठा देखी, और एक दिन पूज्यवर देशभूषण महाराज ने देखा कि एक कोने में विद्याधर बैठ के एक किताब जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो आप सब पढ़ने वाले हैं, उसको खोल कर पढ़ रहे हैं। देशभूषण महाराज ने पूछा, क्या कर रहे हो? महाराज ये किताब वहां भंडार में मिल गई थी, तो मैं देख रहा था। बस, अब हिंदी तो आती नहीं थी तो क्या पढ़ते, तो सच्ची में वो देख ही रहे थे। बस उनके मन में ये भावना जाग गई कि ये तो कोई विभूति है, कोई विराट व्यक्तित्व है, सामान्य आदमी नहीं। अरे दिन भर काम करके थक हार के कोई सो गए सब ब्रह्मचारी, और इसकी बुद्धि देखो ये स्वाध्याय में लगा है। जो पढ़ना भी नहीं जानता वो स्वाध्याय करने में अपनी रुचि दिखा रहा है। बस ये भावना उनके मन में जाग गई, और उन्होंने उसी समय उनको ब्रह्मचारी व्रत प्रदान कर दिया, और ब्रह्मचारी बनकर उन्होंने निष्ठा सेवा से गुरु महाराज की खूब सेवा की। और सेवा इतनी की उनके साथ में एक ब्रह्मचारी और थे, जो बाद में आचार्य बाहुबली सागर बने, जो वर्तमान में सिद्धांत तीर्थ सिखोवाबाद, जो आपके नोएडा के पास में एक तीर्थ है बहुत विशाल, उसके जो संस्थापक थे आचार्य बाहुबली, वो उनके साथ में ब्रह्मचारी। ये इन दोनों ने वहां से मंगल विहार करके, और आचार्य महाराज को 66-67 का जो मस्त्र का अभिषेक हुआ गोमटेश्वर बाहुबली का, तो जयपुर से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, और गोमटेश्वर बाहुबली तक ये दिव्य यात्रा चली। उस दिव्य यात्रा में इन दोनों मुने ब्रह्मचारियों ने, जो बाहुबली सागर जी बने बाद में, और मुनि आचार्य विद्यासागर, दोनों ने मिलकर संघ की और देशभूषण महाराज की खूब सेवा, खूब भैयावृत्ति की। देशभूषण जी महाराज खूब प्रभावित हुए, और जब गोमटेश्वर बाहुबली का मस्तकाभिषेक हुआ, मस्तकाभिषेक होने के बाद खूब प्रशस्तता के साथ आगे वे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके मन में एक भय रहता था, अब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम श्रवण बेलगोला आ गए और घर कितनी दूर है, बस थोड़ा सा बचा है। और महाराज यहाँ से व्यवहार करके स्तव निधि पहुंचे, और स्तव निधि जैसे ही महाराज पहुंचे, तो स्तव निधि से लगा हुआ था सदलगा, लगभग 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर का अंतर था। बस विद्याधर के मन में शंका घर कर गई कि अगर पिताजी ने पकड़ लिया तो फिर संसार के जाल से छूट नहीं पाएंगे। क्या करना, आज ही भागने की प्लानिंग बनाओ। जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, कोई उपाय नहीं। क्या किया, देशभूषण महाराज को निवेदन किया, महाराज यहाँ से चलो, अगर आप नहीं चलेंगे और हमारे पिताजी हमको पकड़कर ले जाएंगे। अच्छा, इस बीच में एक प्रसंग तो छूट ही गया कि श्रवण बेलगोला मस्त के अभिषेक में ही आचार्य भगवंत देशभूषण महाराज की कृपा से इन्होंने 7 प्रतिमाओं के व्रतों को स्वीकार कर लिया और 7म प्रतिमाधारी बन गए। और वहां से स्तव निधि पधारे,
मन आकुल व्याकुल है, अब क्या होगा। सद लगा के लोग आते थे और गांव में जाके बोलते थे कि भैया आपका बेटा आया है, और जिस दिन मलप्पा जी आएंगे उस दिन वापस जाना पड़ेगा। इस भय से उन्होंने निवेदन किया, महाराज मुझे यहाँ से कहीं और लेके चलो। तुम क्या चाहते हो? महाराज मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मेरा ज्ञान बढ़े, मुझे ज्ञान की प्यास है, बहुत ललक है, मैं क्या करूँ? देशभूषण महाराज बोले, सुनो, अगर तुम्हें ज्ञान की प्यास, देखो मैं तो अभी कहीं जा नहीं सकता और संघ की व्यवस्थाओं में तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता, तो क्या करो? ऐसा करो, उत्तर भारत में अजमेर नाम का एक स्थान है, वहाँ पर आसपास के एरिया में एक मुनि महाराज रहते हैं जिनका नाम है मुनि श्री ज्ञान सागर जी। वे बड़े ही प्रतिभावान अलौकिक विद्वान रहे हैं। जब भी विद्वान थे तब उस समय और इलक छुल्लक अवस्था में हमारे संघ में पढ़ाने आया करते थे। उन्होंने वीर सागर जी, शिव सागर जी, गण्य ज्ञानमती जी, गण्यारिका सुपार्श्वमती जी, इन सबके संघों में खूब पढ़ाया। वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप उनके पास चले जाओ। और उन्होंने एक सृष्टि से व्यवस्था बना के इनके एक जाने की व्यवस्था बनाई। और वे महाराज जो भविष्य की भवितव्यता, दक्षिण का सूर्य उत्तर में खिलने आ रहा है, किसी को नहीं पता अभी क्या होने वाला है। और यहाँ से ट्रेन के माध्यम से वे आए और मुंबई, अहमदाबाद और यहाँ से होते हुए अजमेर पहुँचे। अजमेर में पता चला महाराज यहाँ नहीं है, वे तो किशनगढ़ में हैं। चलो किशनगढ़ चलते हैं। किशनगढ़ पहुँचे, वहाँ रात्रि हो गई तो विद्या सेठी जी, जो विद्यापति सेठी जी थे, प्रतिष्ठाचार्य विद्वान थे, उनके यहाँ रात ठहरे। 2 दिन का उपवास करके वहाँ पर पहुँचे थे। और जाकर उन्होंने, बहुत ललक थी कि अब कैसे गुरु महाराज का दर्शन होगा। सुबह उठे और गुरु महाराज का दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया तो पंक्तियाँ याद थीं कि ये तो महान ज्ञानी हैं, और उनका विराट ज्ञान और उनकी साधना तो हमने पहले ही आपको ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के दिन सुनाई थी। तो ऐसा अलौकिक ज्ञानी गुरु मिला, आप छोड़ने का कोई मन नहीं, पकड़ लो इनके दोनों चरण। और पैर पकड़ कर कहा, महाराज मुझे अपनी शरण में रख लो। ज्ञान सागर जी महाराज तो बड़े अलौकिक साधु थे। तो उन्होंने इशारे में पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? महाराज विद्याधर नाम है, ऐसा ऐसा दक्षिण भारत से आया हूँ। हाँ हाँ, बहुत विद्याधर आते हैं, विद्याएं लेकर उड़ जाते हैं, तुम भी उड़ जाओगे। नहीं नहीं महाराज, संकल्पबद्ध हूँ, आपके पास रहूँगा, मैं कैसे जाऊँ? और ज्ञान सागर जी महाराज का लक्ष्य एक ही था, संलेखना समाधि। अब पढ़ना पढ़ाना खूब हुआ, किस किस को पढ़ाएंगे, ये पढ़ते हैं और भाग जाते हैं, कोई ठहरता ही नहीं, क्योंकि सब मारवाड़ी हैं, खाने पीने में मस्त हैं, राजस्थानी है, इनको धर्म में कोई रुचि कितनी है, बस 2 चीज़ों की रुचि है, एक जीवन करा दो और एक भजन करा दो। तो भजन में आराम से नाच लेंगे और बाद में भोजन करके घर में आके शांति से सो जाएंगे, बस यही इनका धर्म है। तो खूब, ज्ञान सागर जी को इसमें कोई रुचि नहीं थी। ज्ञान सागर जी महाराज यद्यपि मारवाड़ी थे, वे स्वयं छावड़ा गोत्र में जन्म लिए थे, लेकिन उनका अपना अलग प्रकार का लक्ष्य था। उन्होंने कहा ये तो सब गड़बड़ है, यहाँ का एरिया, आते हैं लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये दक्षिण का है, हो सकता है इसमें कुछ विशेषता हो। तो दक्षिण का है, तो उनके मन में उनके प्रति थोड़ी सी संवेदना जागी। जैसी संवेदना जागी, अब क्या होगा? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, बोलो क्या करना है? महाराज आज से आजीवन वाहन का त्याग करता हूं, बस ये शब्द थे। और ज्ञान सागर महाराज, मानो ज्ञान सागर महाराज समर्पित हो गए कि अब तो इसको पूरा ज्ञान का सागर इसमें उड़ेल देना है, कि सारी दुनिया कहेगी ज्ञान का सागर, विद्या सागर। एक वाक्य में प्रभावित हो गए। क्यों प्रभावित होने का कारण ये था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, यहाँ किसी को जानता नहीं, भाषा इनकी जानता नहीं, रहन सहन खान पान इसको पता नहीं, और हम जैसे 80 साल के दादा के सामने समर्पण कर रहा है, मतलब इसके अंदर गहरी ललक है। और ललक को उन्होंने पहचान लिया
और 67 का ये मिलन महामिलन हो गया। और किशनगढ़ नाम की वो धरती युगों युगों तक के लिए जीवंत और जयवंत हो गई कि उस धरती पर एक गुरु को ऐसा शिष्य मिला जो सारे संसार में गुरु के नाम को ऊंचा करता रहा। हमेशा महाराज के मुख से ये बात सुनते हैं कि सुनो, अरे दशरथ को कोई नहीं जानता, राम के नाम से दशरथ की पहचान है। ऐसे ही गुरु ज्ञान सागर जी को कोई नहीं जानता था, विद्यासागर महाराज ही ज्ञान सागर की पहचान बने। तो ऐसे अलौकिक शिष्य और ऐसे अलौकिक गुरु दोनों मिले तो एक नया चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? अरे कुछ वैशिष्ट है। हाँ, उनके जीवन का एक क्षण वैशिष्ट था। बस सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक एक ही काम, क्या करना? पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस। हाँ, किशनगढ़ वाले भी धन्य है, उसमें कोई बात नहीं। बसंती जी कह रही हमारा जन्म भी वहीं हुआ। हाँ, सबको गौरव तो महसूस होता ही अपनी भूमि का। तो उन्होंने बड़ी अलौकिकता के साथ अध्ययन कराया और वे भी मन उन्होंने उड़ेल कर सब दे दिया। इतनी बड़ी वरिष्ठ विद्वान थे, ज्ञान के महान सागर थे। अष्टाध्यायी जैसे संस्कृत की ग्रंथ जिनको याद थे, अष्ट सहस्त्री जैसी महानतम कठिनतम टीकाएं जिनको कंठस्थ थीं, ऐसे विज्ञान सागर जी अपना ज्ञान उनको देते चले गए। और वे विद्या के विद्याधर, उन विद्याओं को मानो विद्या धारण करने ही अवतरित हुए थे धरती पर। सो वे विद्याएं अपने में संग्रहित करते चले गए। बस लगभग 1 साल बीता और उन्होंने निवेदन किया, महाराज जो विद्या आपने दी है, अब इस विद्या को सागर बना दो, अर्थात हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर दो। ज्ञान सागर जी महाराज बोले, विचार करता हूं। क्योंकि उन्हें लग रहा था दादाजी तो जाने वाले हैं, ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, अब कौन दीक्षा देगा। उन्हें लग रहा था कि अब ज्ञान तो मिल ही रहा है, साथ में दीक्षा और मिल जाए तो ज्ञान और चारित्र की जोड़ी अमर हो जाएगी। उनके अंदर भावना थी कि हम मुनि बन जाएं, कैसे भी बन जाएं, क्योंकि अगर मुनि नहीं बन पाए और ज्ञान सागर जी महाराज चले गए तो हमारा क्या होगा। उन्होंने फिर एक दिन निवेदन किया। ज्ञान सागर जी ने कहा विचार करते हैं। और बस उस दिन ज्ञान सागर जी महाराज ने विचार बना लिया और विचार बनाया और ये दिन धन्य धन्य हो गया। दिन कौन सा था? आषाढ़ सुदी पंचमी। और अब ये युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर पंचमी व्रत के नाम से जानी जाएगी, अमर हो गई। ये संत शिरोमणि दिवस युगों युगों तक जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। ज्ञान सागर जी महाराज ने मात्र संकल्प लिया। अच्छा, हाँ, सब कनेक्शन बना रहे अपना अपना। कोई कह रहा है हम छावड़ा गोत्र के हैं। अब ज्ञान सागर जी महाराज छावड़ा थे तो पता ही नहीं था छावड़ा जी को, अब याद आ रहा है जब बता दिया गया। हाँ, ज्ञान सागर महाराज की बड़ी कठिन जीवन था। ज्ञान सागर जी महाराज ने महाराज सुनाते कि जब मैं अजमेर आया, जयपुर आया तो 93-94 में, तो मैंने जयपुर में पूछा कि अच्छा ज्ञान सागर महाराज को कौन कौन जानता? कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा अच्छा राणौली ग्राम को कोई जानता? हाँ, 5-6 लोगों ने हाथ उठाए, महाराज हम वहीं के हैं, वहीं जन्म हुआ था हमारा। अच्छा, आप वहीं के हैं? हाँ, वहीं के हैं। तो आप बताओ ज्ञान सागर जी हुए क्या आपके यहाँ? कोई नहीं महाराज, हम नहीं जानते। संघर्षमय जीवन बहुत विराट है। और बस ज्ञान सागर जी महाराज के मन तरंग में ये आ गया, आषाढ़ सुदी पंचमी, ये पूर्णा की तिथि, बस पूर्ण व्रतों के साथ इसे परिपूर्ण बनाना है। और उन्होंने संकल्प ले लिया और वह संकल्पबद्ध तिथि ज्योतिष नक्षत्र निमित्त सबके भी ज्ञाता थे। ज्ञान सागर जी महाराज अपने आप में ज्ञान के सागर थे और बस उन्होंने सारे संकल्प अपने आप में भर लिए। और संकल्प भरने के बाद वे निश्चिंत हो गए। और एक दिन उन्होंने सर सेठ भागचंद जी साहब को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हमने विचार किया है। अरे महाराज, ये कोई विचार है क्या? अरे क्या हुआ? महाराज, इस उम्र में दीक्षा मत दो, अभी इसको छुल्लक बनाओ, एलक बनाओ, फिर मुनि बनाना।
नहीं नहीं, मैंने इनका जीवन 1 वर्ष में परख लिया, एक एक क्षण मैंने इसको देखा है। ये तो कपड़ों के अंदर चेल्योपसिस्ट मुनिरेव, कपड़े में उपसर्ग के समय पड़े हुए कपड़ों से जैसे मुनि महाराज ढके हैं, वैसा इनका स्वरूप है। ऐसा लग रहा है किसको? जिसने क्या कहा था मूक माटी में कि अभी मात्र कृतिकार ने उस मिट्टी के लोंदे में घड़ा देख लिया, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कपड़े पहने पहने ही हीरे को परख लिया और कपड़ों में स्थित उन भगवान कुंद कुंद महाराज को देख लिया कि ये आगे श्रवण परंपरा का सर्वोत्कृष्ट नायक बनेगा। इसकी दिव्य जीवन लीला इस संसार को भगवान महावीर की स्मृति दिलाएगी। भगवान कुंद कुंद को फिर से कोई जीवंत करेगा तो यही करेगा। अब भैया ज्ञान सागर जी महाराज तो मानने को तैयार नहीं, और भागचंद जी ने कहा महाराज कैसे बनेगा? ठीक है, ज्ञान सागर जी महाराज को यहाँ छोड़कर वो वहाँ गए, विचार हुआ, विमर्श हुआ। सबने कहा देखो ज्ञान सागर जी महाराज किसी की मानते नहीं, इसलिए क्या करो, उनकी हाँ में हाँ कर दो, वरना इतना सुंदर मौका हम सबके हाथ से छूट जाएगा। अरे धरती पर तीर्थंकर के समान मुद्रा धारण की जा रही है, 22 साल में दीक्षा हो सकता है पिछले हजारों साल में हुई ना हो किसी की, क्योंकि लिखित में तो कोई उपलब्ध नहीं है। जो दीक्षाएं होती थी बुढ़ापे में कोई जाकर दीक्षा ले लेता था। तो अब अरे बुढ़ापों में दीक्षा होती थी, हाँ पहली बार युवा की दीक्षा हो रही है, इसलिए सब कांप रहे हैं क्या होगा। और सेठ साहब ने सोचा ये मौका हम भी नहीं छोड़ेंगे, और लगभग 22 दिन तक उनकी विनोली यात्राएं नगर गांव गांव बाजू बाजू के एक एक स्थानों पर एक एक कॉलोनियों में खूब यात्राएं, खूब शोभा यात्राएं निकाली गईं। देखो निमित्त देखो, 22 हाथी एक साथ आ गए। वहाँ सर्कस का कोई आयोजन था, उस निमित्त से हाथियों का आगमन हुआ और विद्यासागर जी महाराज की बिनोली हाथियों पर निकली। ये दिव्य से तीर्थंकर महाराज जब दीक्षा लेते हैं तो हाथियों पर बैठ कर जाते हैं, वैसा उत्सव सामने उपस्थित हो गया। और आचार्य भगवंत मुनि ज्ञान सागर जी महाराज अपने आप में विश्वस्त थे कि इसकी दीक्षा जिन शासन का प्रकाश बनेगी। आषाढ़ सुदी पंचमी का वो पवित्र दिन, श्रवण संस्कृति का एक दिव्य सूर वहां अवतरित होना था। और जैसे ही उन्होंने केस लॉन्च किए और कपड़े उतार कर फेंके, वैसे ही झमझमाती बारिश वहां होने लगी। जैसे ही बारिश हुई, ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं सुनो, जैसे इस विद्याधर की दीक्षा में ये बारिश बरस रही है, ऐसे ही ये विद्यासागर शीघ्र ही इस धरती को धर्म की बारिश में भिगो देगा। और उन्होंने भविष्य की घोषणा कर दी। अलौकिक गुरु और शिष्य की जोड़ी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। गुरु की सेवा और ज्ञान की उपासना। और एक दिन 4 वर्ष ही तो बीते थे। 30 जून 1968 को दीक्षा हुई और 72 में चातुर्मास के बाद नशीराबाद में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक दिन विद्याधर जी को बुलाया। अटे आओ बोलेंगे ना, हाँ अटे आओ और वो वहां पर आए। जब वहां पहुंचे तब क्या, महाराज नमोस्तु, मैं चाहता हूं आप मेरा आचार्य पद स्वीकार करें। उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। महाराज मुझे ये मुद्रा प्यारी थी और ज्ञान दोनों आपने दे दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूं। ना वे बोल पा रहे ना ये कुछ कह पा रहे, दोनों शांत। ज्ञान सागर जी महाराज को लगा कि देखो ये मानने वाला तो है नहीं, वो मनाना मुझे जरूरी है। क्यों? धरती को कुंद कुंद देना है तो कैसे देंगे? क्योंकि ये इतना निष्प्रही है कि अगर मैंने नहीं दिया तो ये कभी आचार्य पद नहीं लेगा, इसलिए मुझे देना
जरूरी है। वो कहते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद लिए इसलिए था क्योंकि वे मात्र 1 साल आचार्य रहे। 67 में आचार्य 69 में 69-70 3 साल आचार्य रहे। 69 में विवेक सागर जी महाराज की दीक्षा जिस दिन हुई थी उस दिन उन्होंने आचार्य पद लिया था। तो 69 में भी आचार्य बने और 73 में 72 में छोड़ रहे हैं। तो मात्र 3 साल का उनके आचार्य पद का काल था। क्यों लिया? लिए ही तुम्हारे लिए था, इसलिए तुम्हें देकर जा रहे हैं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज तो मनाते रहे, विद्यासागर जी नहीं माने। अब क्या करें? ज्ञान सागर जी महाराज ने प्लानिंग बनाई। अब प्लानिंग तो बनानी है। उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा, सुनो, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, मुझे तुम क्या दोगे? उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया, महाराज जीवन समर्पित है, चलो अब गुरु दक्षिणा में ये आचार्य पद स्वीकार करो। कुछ ना बोल पाए, आंखों से पानी गिर गया और मानो गुरु के चरणों का प्रक्षालन हो गया। हम सब तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, और युगों युगों तक हमको कहना है, क्या कहना है कि आप मुनि तो अपने पुण्य से बने थे, लेकिन आचार्य हम सबके पुण्य से बने थे, कि हम सबका तीव्रतम पुण्य कह रहा था। आप आचार्य बनकर आओ, जिन शासन का उद्योत करो, हम सबके जीवन में आचरण की परंपरा का शंखनाद करो। और 22 नवंबर 1972 मंगशीर कृष्ण द्वितीया नशीराबाद में सेठ जी की नशिया में उनका आचार्य पदारोहण हुआ। कैसा था वो दृश्य? अलौकिक, अप्रमेय। क्यों? ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। अरे आचार्य पद, हाँ आचार्य पद तो खूब दिए गए, लेकिन ऐसा आचार्य पद कभी नहीं दिया गया। कैसा था वो आचार्य पद? उन्होंने यहां आचार्य पद के संस्कार किए और जैसे ही संस्कार पूरे हुए, ज्ञान सागर जी महाराज हाथ में पिच्छी लेकर सिंहासन से नीचे उतर गए और नीचे उतरकर 3 बार ऐसी पिच्छी घुमाकर कहते हैं, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मेरी संलेखना आपके हाथों में है, अब मेरा जीवन आपके हाथों में है। मेरी निर्विकल्प निर्विघ्न संलेखना कराकर मुझे कृतार्थ करें, हे स्वामी नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आंखें नम कर कर बैठे रहे। क्या करें? जिनने आनार पढ़ना सिखाया है वो महागुरु चरणों में आकर बैठ गया और कह रहा है, अब मेरा जीवन तुमको समर्पित। जिसने सब कुछ बनाया वो आज चरणों में आकर बैठ गया। बस वो दिन था, उस दिन ने ये निर्णय कर दिया था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज धरती पर ऐसे आचार्य होंगे जिनके चरणों में तो सारी दुनिया झुकेगी, लेकिन वे किसी के सामने नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके सामने उनके खुद के गुरु झुक जाएं, उससे बड़ा शिष्य इस धरती पर कोई नहीं होता। इससे बड़ा कोई व्यक्तित्व न इतिहास में कभी हुआ है, न ही हजारों हजारों सालों में कभी होगा, कि जिसका गुरु उस शिष्य के चरणों में झुक गया। जो निज गुरु के गुरु बने अरु संतों के संत, ऐसे विद्या महाकवि वे सदा रहें जयवंत, वे युगों युगों तक रहें जयवंत। उनकी यात्रा, ये विराटता जितनी गाई जाए, मैंने शुरुआत में कही थी, अब आप लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। अभी तो यात्रा आचार्य पद पर आई है। आचार्य पद के 50 साल 51 साल उन्होंने कैसे निर्वाहन किए, उसका कब मिलेगा? धीरे धीरे उसका प्रसाद समय के साथ मिलेगा। हम सब तो अपने जीवन को धन्य धन्य महसूस करें। हम सब तो एक एक क्षण अपने आप को परम गौरवशाली, सौभाग्यशाली, पुण्यशाली, अहो भाग्यशाली माने। बार बार यही कहें, मम और हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंता मणि लहो।
हे भगवान, जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिलने पर आनंद होता है, ऐसी इन आंखों को आप मिले हो, हम धन्य धन्य हो गए। इन कानों को आपके जीवन का अमृत सुनने को मिला, आपके वचन सुनने को मिले, आपकी जीवन कथा सुनने को मिली, हमारे कान धन्य धन्य हो गए। अरे इस मुख से आपका गुणगान गाया, आपके अर्घ गाए, आपकी स्तुतियां गाई, हमारा मुख हमारी जिह्वा धन्य धन्य हो गई। अरे ये मन जिसने आपका चिंतन किया, आपका स्मरण किया, हमारा मन धन्य धन्य हो गया। हमारा मस्तक धन्य धन्य है जिस पर उनके चरणों की धूल चढ़ी है। हमारा हृदय धन्य धन्य है जिसकी वेदी पर आप युगों युगों के लिए विराजमान हो गए। हमारे हाथ धन्य धन्य है जिनसे आपके चरण छूने का, आपके पाद प्रक्षालन करने का, आपकी वैयावृत्ति करने का और आपके शरीर का प्रक्षालन करने का और आपको आहार देने का महानतम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे हाथ धन्य धन्य हो गए और हमारे पैर धन्य धन्य हैं जिनने आपकी परिक्रमा लगाई, जिनने आपकी वंदना का पुरुषार्थ किया, जिनने आपको देखा। देखने के लिए पुरुषार्थ किनका? पैरों का तो था जो उस यात्रा को सफल बनाया। इसलिए हमारा तो जीवन धन्य धन्य। ये आत्मा अनंत उपकृत है। ये आत्मा जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसके पूर्व तक निरंतर आपकी गुणगान गाएगी, आपको ध्याएगी, आपको नमन करेगी और आपकी कृपा का हमेशा पात्र बनी रहेगी। और जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त होगा, उस दिन आपके ही गीत गाएगी कि एक ऐसे महायोगी हुए थे जिनके निमित्त से लाखों लाखों आत्माएं संसार सागर से पार होने के लिए लक्षित हो गई थी। ऐसा दोबारा कब होगा हम सबको नहीं पता। हम सब क्या दें उनको? हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या गाएं, क्या गीत गाएं उनके? 1 घंटा व्यतीत हो गया, ऐसा लग रहा है अभी तो क्षण भर हुआ है, अभी तो पूरी रात बाकी है। बस गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। और सुनने वाला भी कह रहा है सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ। ये अलौकिक आनंद है इस यात्रा का। बहुत कुछ कहना बाकी है। आशा करते हैं कि पुनः कोई सत्र होगा, तब पुनः गुरु महाराज की गौरव गाथा हम फिर गाएंगे और फिर हम सब अपने को धन्य धन्य महसूस करेंगे। अंत में उनके चरणों में बस यही भावना भाते हैं कि देवलोक की दौलत इस जमी पे सारी मंगाऊं, हो तो भी अर्घ न पूरा, फिर मैं क्या तुम्हें चढ़ाऊं। तब हार के गुरु जी मैंने, तब हार के गुरु जी हमने, निज जीवन दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। गुरु चरण है शीतल छाया। गुरु शिष्य का नाता अमर है, यह तुमने ही सिखलाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। गुरु चरण है शीतल छाया। जो निज गुरु के गुरु बने, अरु संतों के संत, ऐसे विद्या महाकवि सदा रहे जयवंत। सदा रहे जयवंत। तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करो, वहीं से दो आशीष।
वहीं से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। जल युग प्रधान आचार्य भगवंत संत शिरोमणि मूक माटी महान काव्य सृजेता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाकवि दादा गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य विद्यासागर पंचमी व्रत की जय हो, जय हो, जय हो। संत शिरोमणि दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। संत शिरोमणि दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। संत शिरोमणि दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ओम सिद्धम।